नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो यार पिछले वीडियो से हमने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है जो होने वाली है एसक्यूएल के ऊपर। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि क्या होगा इस कोर्स में, मतलब कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस कोर्स से। और हमने देखा था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एसक्यूएल का। ठीक है, बट आज हम जाने वाले थोड़ा सा डीप में। तो हम देखने वाले कि क्या होता है एसक्यूएल, क्या होती है क्यूरी, और क्या होता है माई एसक्यूएल। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। हम पहले बात करते हैं कि क्या होता है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, तो पहली बात इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो वो बनता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ओके, एसक्यूएल का फुल फॉर्म जो है वो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आप एसक्यूएल, सीक्वल कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी। तो देखो इसके अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो वो क्या है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वर्किंग विथ डेटाबेसेस। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन की गई है डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। अब डेटाबेस देखो यार, एसक्यूएल ना एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके कंसेप्ट जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। मतलब कि डेटाबेस क्यूरी से रिलेटेड है, राइट, क्यूरी डेटाबेस से रिलेटेड है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई ना कोई कंसेप्ट पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो अभी तक हमने डेटाबेस को नहीं सीखा, बट हम अगले कुछ वीडियोस में डेटाबेस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लेने वाले, काफ़ी कुछ सीखने वाले। ठीक है, बट अभी के लिए डेटाबेस को इतना समझ लो कि डेटाबेस क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ टेबल्स होते हैं। टेबल्स मीन्स टेबल का भी एक डेफिनेशन हो सकती है कि टेबल्स क्या है कि डेटा जो है वो हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो यार टेबल्स क्या है, देखो टेबल मतलब कि डेटा स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सपोज करो कि एक क्लास है, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उन 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है, उनका जो नाम है, उनकी आईडी, उनके फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, ये सब स्टोर होता है आपके एक टेबल में। ठीक है, और ये बन गया आपका एक टेबल। ऐसे बहुत सारे टेबल्स मिलके बनता है आपका एक डेटाबेस। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स में आप कह सकते हैं, मतलब कि अगर मैं स्कूल का डेटाबेस बनाऊँ तो वहाँ पे क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, स्टाफ की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। तो अगर आप टेबल्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड उनको मिक्स कर देते हो तो वो बन जाएगा आपका एक डेटाबेस। ठीक है, तो सिंपली अभी इतना ध्यान में रखो कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वर्किंग विथ डेटाबेसेस। अब यहाँ पे और करके मैं टेबल्स भी लिख सकता हूँ क्योंकि हम टेबल्स के ऊपर बेसिकली काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड डेफिनेशन या फिर अगली डेफिनेशन आप कह सकते हो, इसका सेकंड नहीं बट एक और डेफिनेशन। इट अलाउज यू टू राइट क्यूरीज दैट द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट एंड देन प्रोवाइड डेटाबेस इनसाइट्स इन रिटर्न। मतलब ये क्या होता है कि हम डेटाबेस के ऊपर कुछ क्यूरीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यूरी क्या है, एक पीस ऑफ कोड है, तो आप आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्यूरीज को हम उस डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं, राइट, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। राइट, डेटाबेस के ऊपर हम कुछ क्यूरीज को अप्लाई करते हैं और वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और हमें कुछ रिटर्न में इनसाइट्स मिलते हैं। मतलब कि सपोज देखो यार, क्या होता है कि 50 स्टूडेंट्स का क्लास है, तो अगर मुझे देखना है कि किन किन बच्चों को 90% से ऊपर मार्क्स आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स जिन भी लोगों को 90% से ऊपर है वो अपने हाथ खड़े करें। तो वहाँ पे क्या होगा, जिन भी बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स है वो अपने हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, तो यही होती है एक क्यूरी। क्या होता है, टीचर क्या कर रहा है, क्यूरी फायर कर रहा है, जो पूछ रहा है कि भाई मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिनके 90% से ऊपर मार्क्स है। ओके, तो अगर मैं उसी क्लास का एक टेबल बना दूँ तो उस टेबल के अंदर मैं क्यूरीज को फायर कर सकता हूँ, जो बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं उनके मुझे नाम बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें इनसाइट्स मिलते हैं, मतलब कि आपको कुछ डेटा मिलता है आउटपुट के तौर पर। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 90% से ऊपर के बच्चों के नाम जानने हैं तो क्या होगा, मेरे सामने एक टेबल आ जाएगा और इसके अंदर क्या होगा, जिन जिन बच्चों के मार्क्स 90% से ऊपर है उनके मार्क्स और उनके नाम दोनों मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये हो गया इनसाइट्स, ये हो गया आपका आउटपुट जो आपको जनरेट हो रहा होगा क्यूरी फायर करने के बाद। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद देखो, विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल वी कैन क्रिएट डेटाबेस और वी कैन से टेबल। ठीक है,
हम इसकी मदद से डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम एक अलग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और अलग टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वी कैन मैनिपुलेट इट, मतलब कि मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक टेबल है जो 5 कॉलम से बना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैं उसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके बाद रो भी ऐड कर सकता हूँ, मैं इस डेटाबेस में एक और टेबल भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हम एसक्यूएल की मदद से डेटाबेस को, टेबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं जब चाहे तब, ठीक है। उसके बाद आता है रिट्रीव डेटा, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जिन भी बच्चों के मार्क्स 90% से ऊपर है उनके मुझे नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेबल है, एक डेटाबेस है, जिसमें से हमें उन बच्चों के नाम चाहिए जिन बच्चों के मार्क्स 90% से ऊपर है, ठीक है। तो क्या होगा, हमें एक टेबल मिल जाएगा जिसके अंदर मार्क्स एंड उन स्टूडेंट्स के नाम होंगे, ठीक है, जिनके मार्क्स 90% से ऊपर है, ठीक है। तो हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं आपके डेटाबेस और टेबल्स के ऊपर से। सपोज करो कि आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा है और मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ डेटा है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलियंस ऑफ डेटा की ज़रूरत है, मिलियंस ऑफ लाइन्स की ज़रूरत है, नहीं ना। तो वहाँ पे आपको कितनी ज़रूरत है, 500। तो आप उन डेटा को रिट्रीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। इसके लिए भी आप क्यूरी फायर कर सकते हो, वो कैसे होगा वो आगे के वीडियोस में आपको समझ में आ रहा होगा, टेंशन मत लेना, इतना समझ लो कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो यार ये सब होता है क्यूरी की मदद से। तो एक क्यूरी क्या है, एक पीस ऑफ कोड है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार आप बात कर लेते क्यूरी क्या है। भाई साहब कल से हमने काफ़ी बार क्यूरी वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। तो बात कर लेते क्यूरी क्या है। देखो, क्यूरी इज अ पीस ऑफ कोड, ये एक पीस ऑफ कोड है जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, गिवन टू कंप्यूटर टू जनरेट सर्टेन आउटपुट बाय डूइंग सम ऑपरेशंस। तो क्यूरी क्या है, ये एक पीस ऑफ कोड है, राइट। 1 2 3 लाइंस का कुछ कोड होता है जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उससे हम डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे कुछ अपेक्षा रखते हैं कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे और हमें आउटपुट दे दे, ठीक है। तो यार अभी का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो देखो, अगर मुझे चाहिए कि 90% से ऊपर जिन भी बच्चों के मार्क्स है उनके मुझे नाम दे दो या फिर इन्फॉर्मेशन दे दो, तो क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा कि हर एक रिकॉर्ड से जाएगा और चेक करेगा कि किन किन स्टूडेंट के मार्क्स जो वो 90% से ऊपर है। मतलब कि यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, एक ऑपरेशन हो रहा है कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% और नॉट। अगर है तो डेटा आएगा आउटपुट में, और अगर नहीं है तो वो स्किप किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन होते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्यूरी है एक पीस ऑफ कोड जिसको हम डालते हैं कंप्यूटर में, या फिर मैं यहाँ पे डेटाबेस भी कह सकता हूँ, ठीक है, और हमें कुछ आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो यार इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। यार इसको ना ऐसे में देखो कि ये डेफिनेशन है, इसको देखो कि भाई ये कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट के तौर पर देखो, आपको चीज़ें आसान लग जाएंगी। तो अब बात करते हैं माई एसक्यूएल का है। देखो, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके। तो बेसिकली क्या है, दिस इज सॉफ्टवेयर टू रन क्यूरीज। अब ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम क्यूरीज को रन करने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, टेबल्स को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ओके। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ओके। तो टू रन क्यूरीज कमांड्स यू नीड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्यूरीज को रन करने के लिए, कमांड्स को रन करने के लिए, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, फिर जितने भी आपके पास क्यूरीज है ना, उन सब के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी मदद से आप ये सब क्यूरीज फायर कर सको। तो उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यार बहुत सारे आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएंगे मार्केट में। कुछ होते हैं जो फ्री होते हैं, कुछ होते हैं जो पेड होते हैं, बट हमें चाहिए, हम तो भाई स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो हमें तो भाई फ्री चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले एसक्यूएल के बारे में। तो उसके पहले देखो कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में। तो पहला तो ये माई एसक्यूएल जिसका हम यूज़ करने वाले, उसके बाद आता है ओरेकल जो पेड है, उसके बाद आता है एसक्यूएल लाइट, उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल्स, पोस्टग्रेसक्यूएल्स और MariaDB और एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। आप जो चाहे वो ले सकते हो, आपका जो मन करे वो आप यूज़ कर सकते हो। क्या होता है देखो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में सीखते हो ना, तो थोड़ा बहुत चेंज होके वो आप ओरेकल में भी यूज़ कर सकते हो, पोस्टग्रेसक्यूएल में भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आपके कंसेप्ट तो सेम रहेंगे, राइट। तो क्यूरी क्या है वो तो सेम ही रहेंगी, बट वो
अप्लाई करने का जो तरीका है ना वो थोड़े थोड़े सिंटैक्स का डिफरेंस आ जाएगा अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो तो भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। उसके बाद आप सिर्फ देखना कि क्या क्या चेंजेस है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, उस पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। और यहाँ पे मेरा पर्सनल फेवरेट बताऊँ तो MySQL है। तो अगर हम बात करें इस सीरीज़ में हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं तो वो है MySQL। तो MySQL का हम यूज़ करने वाले इस सीरीज़ में क्यों? क्योंकि बेसिकली ये रिलायबल है, मैच्योर है। मैच्योर का मतलब कि ये अभी तक फेसबुक यूज़ कर रहा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है, ड्रॉपबॉक्स यूज़ कर रहा है, लिंक्डइन यूज़ कर रहा है। तो बहुत सारी बड़ी कंपनी जो है वो MySQL के यूज़ करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि रैंकिंग अगर हम देखें तो ओरेकल सबसे ऊपर आता है, ठीक है। बट ओरेकल एक पेड है, मतलब कि ये फ्री नहीं है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा अगर आपको ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना है तो। बट भाई हम तो ठहरे स्टूडेंट्स, तो हमें भाई फ्री चाहिए और सबसे अच्छा चाहिए, तो वो है MySQL। MySQL से ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा होगा फ्री में। तो MySQL इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स या फिर, ठीक है। तो बेसिकली MySQL क्या है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए या फिर टेबल्स को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको आगे जाके कंपनी कहे कि भाई आपको ओरेकल पे काम करना है MySQL पे नहीं, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे देखो कंसेप्ट तो सारे सेम रहते हैं, बट आपको सिर्फ सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आप कर लोगे, इतनी तो आप होशियार हो, ठीक है। तो समझ में आया ना क्या हो रहा है? अगर कुछ डाउट हो तो भाई वीडियो को रिवाइज करो, वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मैं जाने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। और इस SQ सीरीज को सेव जरूर कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।